बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक इकोनोमेट्रिक्स की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था मल्टी को। आज हम जिसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हेट्रोसिगडासिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेट्रोसिगडासिटी होता क्या है। तो जो हेट्रो है इसका मतलब होता है अनइक्वल और सिगडासिटी का मतलब होता है स्प्रेड। उसका वेरिएंस जो है वो अगर अनइक्वल होगा तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोसिगडासिटी। तो हमारी अजम्पशन थी क्लासिकल लीनियर मॉडल की, एक हमारे पास एजम्पशन थी कि अगर के जो हमारा स्प्रेड है ना एरर टर्म्स का, वो क्या होना चाहिए, वेरिएंस है जो एरर टर्म का वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्या होगी, एजम्पशन वायलेट होगी, जिससे क्या होगा, हमें प्रॉब्लम आएगी, अराइज होगी किसकी, हेट्रोसिगडासिटी की। अब ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज की होती है, ये मेनली ड्यू टू प्रेजेंस इन आउटलायर इन डाटा। आउटलायर क्या होता है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो अपने मीन से बहुत ज़्यादा फासले पे हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, ये रिग्रेशन लाइन है और यहाँ सारी वैल्यूज़ हैं, और एक ऐसी वैल्यू जो अपने मीन से बहुत दूर हो, एक ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है ये अपने मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसे क्या, ये क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम आउटलायर। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे देखें, ये इसका जो वेरिएंस है, जो इसका स्प्रेड है वो कांस्टेंट नहीं है। ये देख, ये ऐसे से बढ़ता जा रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसका मतलब क्या है कि ये स्प्रेड जो है कांस्टेंट नहीं है, और इससे क्या होती है, हमारी क्लासिकल लीनियर मॉडल की रिग्रेशन मॉडल की एजम्पशन वायलेट होती है। जैसे अब इन डायग्राम्स में नज़र आ रहा है कि ये जो होमोसिगडासिटी है ना, इसका जो स्प्रेड है, ये वाला, ये स्प्रेड है इसका, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये इसका यहाँ भी इसका जो है कांस्टेंट है। जैसा यहाँ पे है स्प्रेड उतना ही यहाँ पे है स्प्रेड। अब जितना यहाँ पे स्प्रेड इसका है इतना ही यहाँ पे भी इसका स्प्रेड है। तो ये क्या है, होमोसिगडासिटी, क्योंकि इसका जो स्प्रेड है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे है, इसका यहाँ पे स्प्रेड कुछ और तरह का है, यहाँ पे स्प्रेड कुछ और तरह का है, और यहाँ पे स्प्रेड कुछ और तरह का है। तो ये क्या है कि इसका जो स्प्रेड है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो फिर ये में क्या प्रॉब्लम होगी, हेट्रो की प्रॉब्लम आएगी। अब हेट्रो की प्रॉब्लम होने से हमें क्या क्या कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। ये जो हमारी ओलेस की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनबाइस्ड होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, ये वो। तो उससे क्या होता है कि जब ये वाली हमारी अजम्पशन वायलेट होती है, होमोसिगडासिटी वायलेट होती है, जिसके नतीजे में हमें प्रॉब्लम अराइज होती है हेट्रो की, उससे क्या होता है कि हमारे जो है वो अनबाइस्ड तो रहता है, लेकिन कंसिस्टेंट भी रहता है, लेकिन वो क्या नहीं रहता है, एफिशिएंट नहीं रहता। वो जो इसकी ब्लू प्रॉपर्टी है कि एफिशिएंसी, वो क्या होती है, हर्ट होती है, ठीक है। जब इसकी ये वाली प्रॉपर्टी हर्ट होगी तो उससे क्या होगा, हमारे स्टैंडर्ड एरर जो हैं, इसका मतलब है कि वो इंक्रीज करेंगे। जब वो इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो टी टेस्ट है, टी टेस्ट और जो एफ टेस्ट है, ये वैलिड नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इससे जो हेट्रोसिगडासिटी की मेनली प्रॉब्लम है, ये क्रॉस सेक्शनल डाटा में पाई जाती है, टाइम सीरीज में भी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्रॉस सेक्शनल डाटा में पाई जाती है। अब हम डिटेक्शन कैसे करेंगे हेट्रो की, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वाइट टेस्ट। वाइट टेस्ट लगाया हमने, ठीक है। अब जो हमारा बेसिक मॉडल था ना, बेसिक मॉडल को हमने एस्टिमेट किया। ये जो हमारा बेसिक मॉडल था जिसमें y इक्वल्स टू बीटा नोड, फिर बीटा 1 x1 प्लस एरर टर्म, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एस्टिमेट किया, और इसका हमने क्या किया, कैलकुलेट किए एरर्स। हमने क्या किए, कैलकुलेट इसके एस्टिमेटेड एरर्स को कैलकुलेट किया। फिर जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किए थे ना एरर्स, उसका हमने क्या लिया, सम ले लिया, ठीक है। उसके सम का जो था ना, उसको एस्टिमेट करेंगे। तो गैमा नोड प्लस गैमा 1 x1 प्लस x2 और x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर इसलिए ताकि नॉन लीनियर को कैप्चर कर सकें, ठीक है। अब इनके आर स्क्वायर को हमने क्या किया, नोट कर लिया। अब अगर हमारे पास आ जाता है एच नोट जो है गैमा 1, ये वाला गैमा, और उसके बाद गैमा जो 2 है, ये इक्वल्स टू आ जाते हैं 0। इसका मतलब है कि नो हेट्रोसिगडासिटी, मतलब कि हेट्रोसिगडासिटी का प्रॉब्लम नहीं है, होमोसिगडासिटी है ये, ठीक है। अगर एक भी ज़ीरो आ गया यहाँ पे, अगर एक भी नॉन ज़ीरो आ गया यहाँ पे, सपोज कि गैमा 1 जो है हमारे पास 0 है, लेकिन जो गैमा 2 है इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होगा, कौन सी प्रॉब्लम आएगी, तो फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी, हेट्रो की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
अगर हमारे पास अब एच जो है हमारे पास वाई टेस्ट था वो कह दे कि एच नोट जो है हमारा वो रिजेक्ट हो गया, तो हम ग्लेशियर्स टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इसका जो सब स्टेप 1 है वो सेम एज वाई टेस्ट है। जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था कि एक जो हमारा बेसिक मॉडल था उसको हमने रन किया, उसके बाद जो उसका एरर्स का हमने क्या एरर्स को कैलकुलेट किया। अब हमने जब उसके एरर्स को कैलकुलेट कर लिया ना, फिर हमने उसको क्या करना है कि ये वाली उसका फिर नॉर्मल का हमने लगाना है, नॉर्मल की वैल्यू को नोट करना है, फिर इसकी स्क्वायर रूट की, फिर रेसिप्रोकल की, इस तरह से सबकी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, अगर इसका भी जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि नो हेट्रोसिकडासिटी, और एक का कहता है, दो हमने टेस्ट लगाए, अगर एक टेस्ट ने कह दिया कि हेट्रो नहीं है और दूसरे ने कह दिया है, तो हमने कहना है कि हेट्रो का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेट्रो का सॉल्यूशन, कि अगर हमारे पास हेट्रो की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो हमने क्या करना है। तो जब हमारे पास हेट्रो का मसला आ जाए ना, तो हमने सिंपली जो ओएलएस है ना इससे हट जाना है। इसको हमने क्या करना है, ओएलएस को ट्रांसफॉर्म कर देना और क्या यूज़ करना है, वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो देखते हैं। कि ये हमारे पास क्या था, बेसिक इक्वेशन थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हमने क्या ले लेना, वेट ले लेना है। मतलब हर वेरिएबल को हमने क्या दे दिया, वेट दे दिया, इंपॉर्टेंस देनी है। इसे इकोनोमेट्रिक्स में कहते हैं वेट देना, इंपॉर्टेंस देनी। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी ना इसको हम रन करेंगे। ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको हम रन करेंगे। ये था हेट्रोसिक्टासिटी का सोल्यूशन।